साथियों नमस्कार। अयोध्या की पावन धरा से मैं राजेश अयोध्या सिटी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर हो चुका है, उसी का आंसर देखना है हमें। तो पेपर तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही धाका पेपर, बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं। जो चीजें पढ़ाई गई थी, जो प्रैक्टिस सेट में कराया गया था अयोध्या सिटी पॉइंट प्लेटफॉर्म की तरफ से, सारी चीजें यहाँ पर पेपर में मिली हैं। हमने बताया था कि कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम्पल के साथ में मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि विद एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पेपर में मिले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे आते हैं हिंदी का जो है यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है 73 नंबर से। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। यहाँ पर तत्सम पूछ रहा है मित्रों, यहाँ पर पूछ रहा है तत्सम। तो कुम्हार और गधा ये तद्भव है। नव्य और स्वर्ण का सही होगा। इसे पलंग और पीला पीत होता है। यहाँ पर तो हो जाता है डंडा जो होता है, दंड होता है। नाक है यानी नासिका होता। तो यहाँ पर जो है पहले में यहाँ पर विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा मित्रों? पहले में जो आपका विकल्प सही हो जाएगा वो 90 सही हो जाएगा, बी यानी 73 का बी सही हो जाएगा। दूसरे में दिया गया है नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? उपवन नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्कर्ष भी नहीं, अंबर भी नहीं। ये कमल के पर्यायवाची हैं मित्रों। 74 का बी सही हो जाएगा। ये आपको बताया गया था उसमें मित्रों। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द कौन सा होगा? तो आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य है। ये शब्द नहीं हो गए, नैऋत्य लिखा हुआ है। यहाँ पर ईशान हो जाएगा मित्रों। इस प्रश्न में क्या सही हो जाएगा? इस प्रश्न में सही हो जाएगा ईशान मित्रों। इस प्रश्न में क्या सही होगा? इस प्रश्न में ईशान सही होगा। आइए अगला है प्रश्न नंबर 76। इसमें पूछ रहा है कि किस विकल्प में शब्द श्रुति संभिन्नार्थक का सही अर्थ है। यहां पर सही अर्थ बताना है आपको। पहला दिया गया है प्रकृत और प्राकृत। प्राकृत एक भाषा, प्रकृत एक भाषा नहीं है मित्रों, प्राकृत एक भाषा है। यहां पर यह गलत हो गया। दूसरा दिया जा रहा है क्या? दूसरा दिया जा रहा है शशधर और शशिधर। क्या दिया जा रहा है? शशधर और शशिधर दिया जा रहा है। शशधर यानी चांद और शशिधर यानी शिव। यहां पर वर्ण और वर्ण दिया जा रहा है। क्या? वर्ण और वर्ण दिया जा रहा है। ये वर्ण ये दूसरे का है। यहां पर टिक दिख रहा है, सॉरी बच्चों, उस पे मत कंफ्यूज होइएगा। यहां पर क्या कह रहा है? वर्ण और वर्ण। तो यहां पर क्या? रंग और सर ये इरेजर है मित्रों। पहले हम आपको बता चुके हैं, इस पे कंफ्यूज ना होइएगा। ये अगले प्रश्न का है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो। तो यहां पर वर्ण और वर्ण, वर्ण मीन्स रंग होता है मित्रों। ये उल्टा दे रहा है। वर्ण अगर इधर रंग इधर लिखा होता तो ये सही हो जाता। विष दे रहा है, विष का जहर होता है, लेकिन ये इधर दे रहा है, उल्टा दे रहा है। इसका मतलब ये गलत है। यानी यहां पर शशधर और शशिधर, यहां पर क्या सही हो जाएगा? इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा मित्रों। इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी। आइए अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यहां पर वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 बजने को 15 मिनट है। को नहीं, 10 बजने में होता तो सही होता, यानी को की वजह से यह गलत है। दिन, यहां पर को की वजह से यह गलत है मित्रों। किसकी वजह से? को की वजह से। किसकी वजह से गलत है ये जो है को की वजह से गलत है। किसकी वजह से? को की वजह से गलत है यहां पर। उसके बाद दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक को नहीं मित्रों, अध्यापक से। क्या? अध्यापक से। लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो वो सही होता। यहां पर कह रहे हैं को, तो को कह रहे हैं, यानी इसका मतलब ये गलत है। अगर कहते हैं कि लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तब वो सही हो जाता, लेकिन यहां पर को कह रहे हैं तो इसलिए ये गलत है। तो क्या निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 बजने को 15 मिनट। दीन दुर्बलों, दीन दुखियों को प्यार करना मानवता है। यहां पर जो है क्या हो जाएगा? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यानी यहां पर इसमें विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा मित्रों। इसमें क्या सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। इसमें क्या सही हो जाएगा? विकल्प ए। निम्नलिखित में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहां पर पुल्लिंग शब्द बताना है। पराधीनता, मुद्रिका, अजवायन और विहार। क्या? पुल्लिंग शब्द बताना है। पराधीनता होनी चाहिए, यानी ये भी स्त्रीलिंग का है। मुद्रिका भी स्त्रीलिंग का है, अजवायन भी। यानी विहार शब्द जो है यहां पर, ये विहार शब्द क्या है मित्रों? विहार शब्द जो है पुल्लिंग है। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? यहां एक वचन पूछ रहा है मित्रों। यहां पर एक वचन, इसको जब पढ़ाया जा रहा था मित्रों तो विद टॉपिक और
जब टॉपिक पढ़ाया गया था वचन का तो उसमें भी मेरे द्वारा बताया गया था। अगर विश्वास ना हो तो आप वीडियो पर जाकर के देख लीजिए। और जब प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था तब भी हम इसको हल करवाए थे मित्रों। हमने बताया था कि प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर सदैव प्रायः हमेशा ये बहुवचन में होते हैं, लेकिन जो सोना शब्द है ये जो है एक वचन में, प्रायः एक वचन में होता है। इसको हमने बताया था जब वचन पढ़ाया था तब मित्रों। अगर आप विश्वास ना माने तो आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो में, वचन के वीडियो में। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक। हमने जब कारक पढ़ाया था तो इसको एग्जांपल से बताया था। तो यहां पर ये 80 में क्या सही हो जाएगा? 80 में ए सही हो जाएगा मित्रों। क्या सही हो जाएगा? 80 में आपका ए सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहां पर 80 तक जो है प्रश्नों को देखा गया। यहां पर जो है 80 तक प्रश्नों को देखा गया। 81 नंबर क्या है? 81 नंबर प्रश्न पे है यहां पर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है मित्रों? तत्सम और तद्भव में हमने बताया था और इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताया था। जिन बच्चों ने भी ध्यान दिया होगा उनका सही हो गया होगा मित्रों। यहां पर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? जलधि, ताप, काज और शांति। तो यहां पर जो है क्या है? यहां पर जलधि जो है ये तद्भव शब्द नहीं है। जलधि क्या है? तत्सव शब्द नहीं है। शांत भी जो है तत्सव शब्द नहीं है और ताप भी नहीं है। जो कार्य है, कार्य का विलोम कई बार आपको बताया गया था मित्रों। जो कार्य शब्द होता है, जो कार्य शब्द होता है, इसका विलोम काज होता है। प्रत्येक एग्जाम्पल में हम बताते थे इसको। प्रत्येक एग्जाम्पल में जब भी ऐसा प्रश्न आता था तो बताते थे। यानी यहां पर क्या सही है? यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। क्या सही हो जाएगा यहां पर? या इस प्रश्न में डी सही हो जाएगा मित्रों। कार्य का जो विलोम है वो क्या है? कार्य का जो तद्भव है वो काज है। इसमें तद्भव पूछ रहा है तो डी सही हो जाएगा। तो यहां तक आपने देख लिया 80 81 तक। आइए हम 82 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 82 नंबर में क्या पूछा जा रहा है मित्रों। 82 नंबर को देखते हैं कि 82 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 82 को देखते हैं। यहां पर प्रश्न नंबर 82 को, प्रश्न नंबर क्या देखना है? प्रश्न नंबर 82 देखना है मित्रों। प्रश्न नंबर 82। यहां पर प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है? अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहां क्या पूछ रहा है? अभिभाषण शब्द का उपसर्ग पूछ रहा है मित्रों। क्या पूछ रहा है? अभिभाषण शब्द का उपसर्ग पूछ रहा है। तो अब होगा नहीं यहां पर, और अभी है, अभी लिखा है, भाषण में अभी लगा है। यानी यहां पर 82 में विकल्प बी सही हो जाएगा मित्रों। क्या सही हो जाएगा? 82 में विकल्प बी सही हो जाएगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विग समास। जब यहां पर कर्मधारय होता तो हम कंफ्यूज होते, लेकिन रक्त रंजित यानी रक्त से सना हुआ तो से है, यानी ये क्या हो गया? ये तत्पुरुष समास हो गया बेटा। बच्चों यहां पर 83 में ए सही हो गया। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम, इसको बार बार हम बताए थे, चिल्ला के बता रहे थे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम बता रहे थे कि जब कौन, क्या, कब, कहां, कैसे आए तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 84 का विकल्प सी सही हो जाएगा मित्रों। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न यहां पर पूछ रहा है मदिरालय। क्या पूछ रहा है? यहां पूछ रहा है मदिरालय शब्द में कौन सी संधि है मित्रों? क्या पूछ रहा है? मदिरालय शब्द में कौन सी संधि है? 85 में पूछ रहा है कि मदिरालय शब्द में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद का चयन है। यहां पर यह बताना है मित्रों। आप तुरंत देख लीजिए प्रश्न को तो आप समझ जाएंगे कि मदिरालय में क्या है, कौन सी संधि है। यहां पर देखिए मदिरा और आलय, आपको आकाशवाणी दीर्घा बार बार बताया गया था। तो मदिरा और आलय होगा। देखिए कहां पर है? यहां पर मदिरा और आलय, आ और आ का मेल होकर के दीर्घ आ बना है। यानी इसमें प्रश्न नंबर 85 में आपका जो विकल्प सही हो जाएगा मित्रों, प्रश्न नंबर 85 में आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। क्या सही हो जाएगा? मदिरा और आलय, यानी 85 का डी सही हो जाएगा। आगे अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर अवतरण चिन्ह को कोष्टक चिन्ह ये भी नहीं कहते हैं, योजक चिन्ह जोड़ने वाला होता है, और उसके बाद उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को निर्देशक चिन्ह के रूप में माना जाता है मित्रों। किसके नाम से माना जाता है? ये निर्देशक चिन्ह के रूप में माना जाता है। आगे सतसही शब्द में कौन प्रकार का संख्यावादक विशेषण है? तो यहां पर गणना बोधक, समुच्चय बोधक, आवृत्ति बोधक, अनिश्चयवादक। तो यहां पर गणना बोधक हो जाएगा मित्रों। तो 86 में ए और 87 में क्या हो जाएगा? 86 में ए और 87 में जो है ए हो जाएगा। आइए अगला 88 नंबर प्रश्न है। यहां पर 88 नंबर पूछ रहा है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है?
यहां पर क्रिया शब्द बताना है। हमने आपको बार बार बताया था कि जब कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी और से कार्य करवाता है तो उसको क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया? अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। बार बार हमने बताया था, एग्जाम्पल भी बताया था कि जैसे माली ने बच्चे से पौधा सिंचवाया इसको, या मां ने नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया, इसको बार बार हमने बताया था। आप ना विश्वास होगा तो प्रैक्टिस सेट में जाकर के या इस टॉपिक पे जाकर के देख लीजिएगा, क्रिया वाले टॉपिक पे। तो यहां पर राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, अपना खुद नहीं लिख रही है, वो प्रेरित कर रही है। तो यहां पर 88 में मित्रों आपका क्या सही हो जाएगा? 88 में आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। बार बार बताया गया था संयुक्त क्रिया ये है नहीं, नामधातु क्रिया है नहीं, पूर्वकालिक है नहीं, तो 88 का जो ए सही हो जाएगा मित्रों। कौन सा? ए। ये ऊपर वाले प्रश्न का है मित्रों, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऊपर वाले प्रश्न का है। ठीक है, आइए अगला है। अगला पूछ रहा है प्रश्न कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में चिल्ला, ची, हट ये है ही नहीं है, यानी यहां पर 89 में क्या सही हो जाएगा मित्रों? 89 में जो आपका सही हो जाएगा वो 89 में ए विकल्प सही हो जाएगा, आहट। चिल्ला में आहट जुड़ा हुआ है प्रत्यय। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 89 तक आपका हो गया, प्रश्न नंबर 89 तक आपका हो गया। अब आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहां पर 90 से देखते हैं मित्रों। कहां से देखना है हमें? यहां 90 से हम देखेंगे। 90, 91, 90। राम अभी सोएगा, क्या कहा जा रहा है यहां पर? 90 में है राम अभी सोएगा, ये कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है मित्रों। तो यहां पर आपको बताना है कि इस प्रश्न में क्या होगा। राम अभी सोएगा, ये पहले जो किया गया है वो आ जाता है यहां पर, इसके लिए सॉरी। ठीक है, आपको अगला प्रश्न देखना है यहां पर कि राम अभी सोएगा 90 नंबर पे दिया गया है। राम अभी, थैंक यू, राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? हाँ, राम अभी सोएगा मित्रों, क्या आ रहा है इसमें? ये ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, हाँ नीचे ले लेते हैं। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो है राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा ये बताना है। इनमें से कोई नहीं, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। कर्म तो है ही नहीं है और भाववाच्य वाली स्थिति है ही नहीं है, तो यहां पर राम के द्वारा काम किया जा रहा है कर्तवाच्य, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 90 में बी सही हो जाएगा मित्रों। क्या सही हो जाएगा? 90 में बी सही हो जाएगा। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, धाक बैठाना, आक्रमण करना, व्यक्त करना, यानी 91 में ए सही हो जाएगा। परोक्ष बार बार बताया गया था, विलोम में लिखाते समय इसको लिखाया भी था, जब विलोम शब्द पढ़ा रहे थे तो इसको बार बार बताए थे मित्रों। जो परोक्ष है इसका जो विलोम हो जाएगा वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस चीजों को बार बार बताए थे। यही अगर आपके द्वारा गलती की गई होगी तो जान लीजिए आपके द्वारा बड़ी चूक की गई है, बड़ी चूक की गई है। आइए अगला प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए इस वाक्य का क्या होगा? जान चली जाए पर पैसा ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना, पैसे का बहुत मोह होना और पैसा ही मां बाप होना। तो अत्यधिक कंजूस होना मित्रों 93 का बी सही हो जाएगा। क्या? 93 का बी सही हो जाएगा, अत्यधिक कंजूस होना। आगे 94 नंबर क्या है? आगे जो है अगला आपका 94 है। यहां पर इनको देख लिया गया होगा अपने द्वारा कि यहां पर क्या सही जा रहा है मित्रों, इसीलिए जो है प्रैक्टिस सेट में और उसमें जो है प्रश्नों को बार बार कराया जा रहा था। यहां पर पूछा जा रहा है, यहां पर आपका पूछा जा रहा है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? यहां पर पूछा जा रहा है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। यहां पर क्रोध शब्द को पूछा जा रहा है मित्रों, किसको? क्रोध को। तो आइए देखते हैं, यहां पर क्रोध शब्द को बताना है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। वीर रस का है नहीं, और भयानक का है नहीं, विभत्स का है नहीं, ये रौद्र का, यानी 94 में सी सही हो जाएगा। सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं ये बताना है। आपको मात्रा बताते समय बार बार बताया गया था। हमने कहा था कि दोहा, सोठा और चौपाई, इन्हीं के अलावा कहीं और से प्रश्न नहीं बनेगा, और बन गया। वहीं से सोठा को पूछ रहे हैं। सोठा में पहले और तीसरे में 13 तथा दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। क्या बताया गया था? सोठा में यानी दोहे का उल्टा होता है, ये बताया गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यानी सोठा के द्वितीय और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहां पर दूसरे और चौथे में जो है, दूसरे और चौथे में क्या होती हैं? दूसरे और चौथे में, यानी सोठा में पूछा जा रहा है। सोठा और क्या पूछा गया है? दोहा। दोहा में क्या होता है? 13 और 11 होती हैं। कितनी? 13 और 11, यानी पहले और तीसरे चरण में जो है 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13, तो उसी का उल्टा हो जाता है। यानी सोठा के द्वितीय और चौथे चरण में क्या हो जाती हैं? 11 मात्राएं। कितनी?
11 मात्राएं मित्रों यहां पर। तो इस तरीके से ये सही होगा निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। क्या पूछ रहे हैं यहां पर, समान धर्म पूछा जा रहा है मित्रों। क्या पूछा जा रहा है, समान धर्म। तो यहां पर इसमें जो है 95 में सोरठा के द्वितीय और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपने पहले और तीसरे में क्या देखा 11 तथा दूसरे और चौथे में 13, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। उसके बाद में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो उपमा अलंकार में समान धर्म का सासी समसमान होते हैं। इसको बार बार आपको बताया गया था मित्रों, जब कई बार पढ़ा रहे थे तो हमेशा जो है कई बार आपको बताया गया था कि कहां पर समान धर्म होते हैं, तो सासी समसमान जो हैं ये आते हैं किसमें, वाचक शब्द के रूप में आते हैं मित्रों। किसमें, वाचक शब्द के रूप में आते हैं, आपको कई बार बताया गया था। तो इस तरीके की गलती ना हो मित्रों। आगे अगला जो है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी क्या है, यहां पर क्या बताना है, यहां पर आपको अनेकार्थी बताना है मित्रों। क्या बताना है, अनेकार्थी शब्द। हिस्सा भाग का हिस्सा होता है, बांटना भी होता है और भागना भी होता है, ब्याज नहीं होता है। अनेकार्थी नहीं है तो यहां पर बी सही हो जाएगा मित्रों। किसमें हो जाएगा, बी। उसके बाद में वो बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध पूर्ण भूतकाल, चुका है, यानी यहां पर क्या सही हो जाएगा, तो 98 में आपका सही हो जाएगा डी मित्रों। 98 में क्या सही हो जाएगा, डी। तो यहां पर आपने 98 तक देख लिया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो है वो 99 से है, तो यहां पर आपने पढ़ लिया होगा, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ लिया होगा। उनकी पुस्तकों को यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्भ योग्य नहीं मानते। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जानते हैं। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। वे अपनी भाषा में, तो वे क्या करते हैं, वे यानी जो भी होते हैं वे अपनी भाषा को नहीं पढ़ते हैं। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, वो यहां पर हो जाएगा बी मित्रों। क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बी। उसके बाद में उपर्युक्त का शीर्षक क्या है, तो यहां पर भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। क्या हो जाएगा, यहां के लोगों का अंग्रेजी से मोह है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहां सी सही हो जाएगा मित्रों। इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो यहां तक देख लिया हमने, कहां तक, 100 नंबर तक देख लिया। इसके बाद आगे हमें और देखना है, आगे के जो है आगे प्रश्न उनको हमें देखना है। आगे कह रहा है, आगे जो है कह रहा है यहां पर जो है पूछ रहा है कि यहां पर जो है अगला प्रश्न आया हुआ है, पूछ रहा है कि भारत का सुशिक्षित समाज, क्या कह रहा है यहां पर जो प्रश्न है वो है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, बड़ा कर दें, कौन सा संतुष्ट हो जाता है ये बताना है आपको। तो यहां पर देखिए कि क्या सही हो जाएगा इसमें, इस विकल्प में आपको बताना है भारत का सुशिक्षित समाज। सॉरी, इसको बीच में ले लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से दिखे जी। ठीक, चलिए, थैंक यू सर। तो यहां पे आपको बताना है कि इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो रहा है। वो भारतीय नहीं पढ़ रहा है, वो अंग्रेजी पढ़ रहा है। ये किसके हिसाब से उत्तर देना है मित्रों, ये लेखांश के हिसाब से देना है, यानी जो अपठित गद्यांश। हमने अपठित गद्यांश भी कराया था मित्रों। आगे है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज का किस वर्ग में अरुचि भाव है, यानी जो सुशिक्षित वर्ग है वो भी अरुचि पैदा हुई है उसके अंतर्गत, वो अंग्रेजी पढ़ना ज्यादा उचित समझता है। हिंदी जो है, हिंदी के प्रति मोह उन लोगों का नहीं है। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता है, उनमें स्वभाव के प्रति गौरव नहीं है। भारतीय भाषाओं के लेखक क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या सही हो जाएगा, यहां पर ए सही हो जाएगा। उसके बाद मीराबाई किसकी शिष्या थी, यहां पर अगला प्रश्न आ जा रहा है मित्रों, मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो आप तुरंत बताइए। यहां
पर देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी 104 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से, आपको बार बार बताया गया था, कई बार यहां पर बांगरू पूछा गया है, हमने आपको बार बार बताया था, प्रैक्टिस सेट करवाते हुए प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न को हम ले लेते थे उपभाषा से रिलेटेड, वहीं से पूछा गया है। यहां पर हरियाणवी ना पूछ करके बांगरू पूछ लिया गया है मित्रों। क्या पूछा गया है, बांगरू। जो अवधी है वो पूर्वी की है, जो भोजपुरी है वो बिहारी की है, राजस्थानी तो उपभाषा ही है। तो यहां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, बांगरू। इसका जो नाम है वो हरियाणवी है मित्रों, इसका जो नाम है वो क्या है, इसका नाम है हरियाणवी और उपनाम जो है बांगरू। जैसे खड़ी बोली कौरवी कहा जाता है वैसे हरियाणवी है, इसका उपनाम है बांगरू। तो इसको बार बार बताया गया था मित्रों। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से नहीं कौन सा प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहां पर निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, विधिबोधक। तो यहां पर जो है ये ए सही हो जाएगा, निषेधवाचक। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, यहां पर समुद्र शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है मित्रों। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, वैराग होगा नहीं, भोर सुबह होता है, भव भी नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर रत्नाकर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, रत्नाकर। तो यहां पर क्या सही हो जाएगा, 107 का डी विकल्प सही हो जाएगा मित्रों। ये सारी चीजें पढ़ाई मिल रही हैं आपको, प्रैक्टिस सेट में करवाया गया था और प्रैक्टिस सेट में जो कोर्स में करवाया गया था यानी टॉपिक में, और जो टॉपिक में नहीं हुआ था उनको प्रैक्टिस सेट में शामिल करके करवाया गया था। तो इसमें आपका इससे कहीं अधिक इस चैनल के माध्यम से हिंदी जो बताई गई थी वो बहुत बेहतरीन बताई गई थी मित्रों। और जो है इस चैनल के माध्यम से जो भी चीजें बताई गई थी वो बहुत बेहतरीन बताई गई थी, बार बार हम कह रहे हैं। और अगर नहीं विश्वास है तो आप अभी भी पेपर आपका आ गया है, पेपर से पहले की सारी चीजें हैं, वहां पर आप जाकर के प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए और इस पेपर के नमूने को देख लीजिए कि कितने प्रश्न हूबहू ऐसे मिले हैं। और जो टॉपिक में बताया गया है, टॉपिक के कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो यहां लिए गए हैं, पेपर में लिए गए हैं, ये 100% गारंटी करते हैं मित्रों। तो इसके बाद में जो अगला प्रश्न है उसको हम देखेंगे, क्या कह रहा है। ये तो आपने देख लिया, निम्नलिखित में से नहीं कौन सा प्रकार, ये भी देख लिया। 7 निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची, इसको भी देख लिया आपने। मेघ और मेघ मींस बादल, मेघ मींस क्या होता है, युद्ध होता है। देखिए कौन सा है इसमें, यज्ञ और जल दे रहा है, नहीं युद्ध होता, यज्ञ और बादल दे रहा है, बादल और क्या दे रहा है, जीवन दे रहा है। तो मेघ मींस बादल और यज्ञ, यानी इसका जो सही विकल्प हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्या सही हो जाएगा, डी। उसके बाद में स्त्री जो अभिनय करती है, इसको मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया है, प्रैक्टिस सेट में मैंने शामिल किया था इनको, और इसका जो है आंसर भी करवाया गया था। तो जो प्रैक्टिस सेट में पूरा देख लीजिए, ना हो तो जाकर के प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को दिया था मैंने। तो 109 का जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा मित्रों। क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मानसरोवर किसकी रचना है, तो ये मानसरोवर जो है प्रेमचंद की रचना है। तो ये रहे आपके हिंदी के पूरे प्रश्न मित्रों। आप ये देख लीजिए कि जितने जो भी टॉपिक पढ़ाया गया था, जो प्रैक्टिस सेट कराया गया था, वो आपके पुलिस के एग्जाम में, पुलिस के परीक्षा में, आपके परीक्षा हाल में मिला हुआ है। ये मैं गारंटी करता हूं, 100% वादा करता हूं कि आप प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए और उसके बाद पेपर को, या फिर पहले पेपर को देख के उसके बाद मेरे प्रैक्टिस सेट पे चले जाइए। किस पे, अयोध्या स्टडी पॉइंट के जितने प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं या कोर्स पढ़ा हुआ है, आपको 50 यानी यहां हमने बताया था कि 30 प्लस प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यहां पर 30 से 32 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको पेपर में मिले हुए हैं। 30 से 32, 33 या 35 तक हम कह सकते हैं कि प्रश्न वो इसमें मिले हुए हैं, जो आपको बताया गया था, जो पढ़ाया गया था। पूरे विश्वास के साथ मैंने कहा था कि मैं गारंटी करता हूं कि आपको 32 प्लस प्रश्न मिलेंगे, तो वो प्रश्न मिले हुए हैं इसमें मित्रों। तो जो अभी जिनकी परीक्षा आज सेकंड शिफ्ट में है या कल संडे को दोनों शिफ्ट में है, तो उनसे निवेदन है वो प्रैक्टिस सेट को एक बार फिर से देख लें। जितने भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं उनके पास समय नहीं है तो स्पीड बढ़ा करके उसको देख लें। उनमें 100% मैं वादा करता हूं 30 प्लस प्रश्न उनमें से भी उनको मिलेंगे। ये मेरा वादा है मित्रों, ये जरूर मिलेंगे 100%। तो आज के लिए इतना ही। बस आशा करते हैं कि आप लोगों का पेपर बेहतरीन गया होगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आगे की तैयारी के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो अयोध्या स्टडी पॉइंट पर विश्वास बनाने के लिए धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। एक बार पुनः अयोध्या स्टडी पॉइंट की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।